बता दूं कि पार्टी के निर्देश के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने जो इंडस्ट्री सेल के कन्वीनर हैं और इनके साथ इनके दो कन्वीनर साहबान मोत्रा साहब यहाँ बैठे हैं, आपको तकलीफ देने का एक मकसद था कि आपके माध्यम से एक सूचना आम लोगों तक साझा करने की जरूरत थी। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने पार्टी के साथ राब्ता किया और प्रदेश अध्यक्ष जी के रविंद्र रैना जी ने हमें इस मामले को सरकार के साथ उठाने का दायित्व दिया। एक जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बिजली का भाड़ा बढ़ाने की एक दलील पेश की और उनके हिसाब से इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे और बाकी कमर्शियल यूनिट्स पे और जो प्राइवेट लोग हैं उन पे कुछ ना कुछ पावर टैरिफ का इजाफा हो। विभिन्न लोगों ने पार्टी के साथ इसके बारे में संपर्क किया। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक बकायदा मेमोरेंडम पेश किया और उन्होंने कहा कि हाल ही में अक्टूबर 22 में इंडस्ट्रियल पावर पे जो है 25 से 38% का इजाफा हुआ है और उनका ये कहना था कि हमारा जो पावर टैरिफ है वो पंजाब के से थोड़ा ही कम है और हिमाचल से ज्यादा है और अगर एक और पावर टैरिफ की हाइक हो जाती है तो उससे यहाँ की इंडस्ट्री को नुकसान होगा और सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत कदम उठा रही है जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस हाइक से नुकसान होगा। पार्टी के आदेश पे और प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पे ये मसला हमने हमारे जितने भी सेल हैं, ट्रेड सेल और इन्होंने सरकार के साथ उठाया। मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने उनके सामने ये दलील रखी तो उन्होंने इस बात को समझकर लोक हित में ये फैसला किया कि फिलहाल किसी भी कैटेगरी में पावर टैरिफ की हाइक जो है वो नहीं की जाएगी ताकि आम लोगों को और व्यापारियों को और इंडस्ट्री को किसी किस्म का फिलहाल कोई नुकसान ना हो। मैं पार्टी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से और अपने दोनों सेल्स की तरफ से और जम्मू के लोगों की तरफ से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री मनोज सिन्हा जी के पास जब भी हम लोक हित का कोई भी मसला लेके गए उन्होंने हमेशा लोक हित में फैसले लिए और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। भाजपा जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के खुशहाली के लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम की बढ़ोतरी के लिए हमेशा वचनबद्ध है और आगे भी रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया उसके बाद लगातार मुसलसल जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे आगे बढ़ता जा रहा है।
और ये मैं सेफली कह सकता हूं और बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशन हो रही हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जिस तरह से तरक्याती कामों में एक तेजी आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है, और जिस तरह रूल ऑफ लॉ को जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अगले 5 बरस में जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बन के उभरेगी और एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनेगी। अमन आ गया है, शांति है, और लोगों में आपसी प्यार बढ़ा है। हर खित्ते को, हर वर्ग को उसका हक मिल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो नारा है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उसको आगे बढ़ाते हुए जहां भारत एक विश्व गुरु बनने की कगार पे पहुंच गया है, वहां जम्मू कश्मीर इस विश्व गुरु भारत में एक चमकता सितारा होगा। और भाजपा जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। जब भी कोई मसला जम्मू कश्मीर का आवाम का आया है, जम्मू कश्मीर भाजपा ने उसमें आगे होकर लीडरशिप रोल दिया है, और आगे भी जितने भी मसले होंगे उनके हल के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा जो है हमेशा कोशा रहेगी। आपने ये कहा कि खुशहाली आई है, अमन आया है, प्यार आया है, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सारे सबसे सवाल पॉलिटिकल पार्टी पूछ रही हैं, लोग भी पूछ रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ पीस हुआ है, सब कुछ हो रहा है, तो इस हालात में वो इलेक्शन करवानी चाहिए। सुमीर जी, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला करना है कि कब इलेक्शन होगी और की जाएगी। उस पर मैं कोई ना तो तबसरा कर सकता हूं, ना मैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा कल भी इलेक्शन के लिए तैयार थी, भाजपा आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है, और भाजपा कल भी इलेक्शन के लिए तैयार होगी। भाजपा एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन इलेक्शन के लिए तैयार रहता है। किसी भी इलेक्शन के लिए भाजपा हमेशा तैयार है। और मैं आपको ये भी बड़े वसूख से कह दूं कि वो जो पॉलिटिकल पंडित्स अपनी कमेंट्री कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब भी इलेक्शन होगी आप देखेंगे भाजपा जो है बड़े बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में आएगी, क्योंकि लोगों के हित के लिए जिस किस्म के इकदाम उठाए गए हैं उससे जमीनी सतह पे एक बदलाव आया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाजपा क्योंकि उनको हार का डर है, इसलिए वो इसको टाल रहे हैं, इसलिए चुनाव में सामने नहीं आ रहे हैं, चुनाव नहीं करवाने हैं। वो तो कहेंगे कि भाजपा है ही नहीं, तो फिर आप मान लेंगे। वो कौन जिनका अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है? वो कौन जो यहाँ 30-32 साल वो देखते रहे बदहाली और बदअमनी का आलम जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसके लिए जिम्मेवार है? वो कौन? वो कांग्रेस जो, अगर मैं समझता हूं कि अगर जमहूरियत का कत्ल जम्मू कश्मीर में किसी ने किया, और अगर जम्मू कश्मीर के जो हालात आज बने, अगर उसकी कोई जिम्मेवार है तो सिंगुलरली कांग्रेस है। अब इसमें मैं जाऊंगा तो बड़ी लंबी बात है। राणा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह आपने कहा कि जितनी बार भी भाजपा एलजी मनोज सिन्हा के पास गई है, उन्होंने आपकी बात को आगे रखते हुए आपके फैसले की कदर की और उनको माना, लेकिन जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए, भाजपा के अध्यक्ष ने ये कहा कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के हित में नहीं। सर, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। सर, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा लंबा था, क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। आप प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी आपने एक बयान दिया था कि जब तक मैं हूं तब तक प्रॉपर्टी टैक्स, आपने एक सभा में ये चीज बोली थी कि 150 किलो की जब तक ये जमीन है तब तक। और दूसरी बात सर, आपने ऑल रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज जब आपके पास यहाँ आए थे तब भी आपने ये बयान दिया था कि हम उनकी ट्रांसफर पॉलिसी ला के रहेंगे, अगर नहीं ला सके तो सियासत छोड़ देंगे। पहले सरदार जी नाम क्या था? हरमीत सिंह। केडी जम्मू सर, JNK न्यूज बस। JNK न्यूज बस।
पहले तो आपके सवाल में दो त्रुटियां, वो मैं ठीक कर लूं, फिर मैं जवाब दूं। जी। एक तो मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे कभी ये नहीं कहा कि 150 किलो की लाश है। सुन लीजिए ना आपको। सर ये तो बयान आपका सर पूरे सोशल मीडिया पे सबने देखा है सर, सभी पोर्टल्स में देखा है। अगर आपने बहस करनी है तो मैं यही काम करता रहा हूँ सारी उम्र, यहाँ सारे सीनियर लोग जानते हैं मैं सारी उम्र यही काम करता हूँ। सुन लीजिए, मैंने ये कहा और आज भी कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए या उनको अगर कोई नुकसान होगा तो सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे। ये मैं आज भी कह रहा हूं, उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूं। कोई भी मसला, नंबर 1। और मैंने उसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं कहा था, मैंने कहा था जम्मू कश्मीर के अवाम को अगर चोट भी आएगी उस चोट से पहले हम लोग खड़े होंगे। उसमें मैंने कहा था कि 150 किलो की लाश है पहले। दूसरी बात, आपने कहा गवर्नर साहब के पास गए और ये, मैंने पहले ही कहा, आपने सुना नहीं शायद, कि जब भी हमने लोक हित के मसले उनके पास लिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट किया। और जब भी लोक हित का कोई भी मसला जो लोगों के बेहतरी के लिए उनके सामने लाया गया, उन्होंने फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया और फौरी तौर पे सरकार ने ऐसा अमल किया जिससे कि लोगों के हित की बात हो। प्रॉपर्टी टैक्स जो इशू है, मैं उसमें बहस में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता। क्या आपको लगता है सर कि वो लोक हित का वो मसला नहीं है? प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप जो डेली वेजर 9,000 की तनख्वाह ले रहे हैं, जो ऑल रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज, जो उनकी ट्रांसफर पॉलिसी की जो ट्रांसफर पॉलिसी है, क्या वो लोक हित की बात नहीं है? क्या आप ये मानते नहीं है कि लोक हित की बात है? बहस करते हैं, सुन लीजिए। मैं तो सवाल करना है सवाल ठीक है, सवाल का भी तरीका है, एक सुन लीजिए ना। जहां तक ऑल रिजर्व कैटेगरी का सवाल है, शायद आपको मालूम नहीं है, मैंने यहाँ कहा था कि उनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल तैयार है, उनके साथ एक एग्रीमेंट हो चुका है और वो जानते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी तैयार है। जो उनका हिस्सा था उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था, वो इम्प्लीमेंट अभी पूरी तरह नहीं हुआ। जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगा वो हो गया और उनकी बात जो है सरकार के साथ हो गई है। इसी वजह से वो अपनी जगह पे वापस चले गए, वो मुतमईन है। जो बात मैं कहता हूँ किसी वजन पे कहता हूँ, ऐसे मैं बात नहीं करता। सर, चुनाव आयोग जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और हर जिला के अंदर जो वो चुनाव आयोग के लोग जाएंगे। लगता है आपको कि इस दौरे के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव जो हो सकते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो आ रहे हैं, वो जायजा लेने आ रहे हैं। वो फैसला कब इलेक्शन होगी, ये फैसला हमारा फैसला नहीं है। ये फैसला जो है ये किसी पॉलिटिकल जमात ने नहीं करना है। ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जिस वक्त भी वो ऐलान करेंगे हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार।